वीडियो में हम बात करेंगे 9 EMA स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप के इसको कैसे यूज करते हैं और कौन से टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप 9 EMA का यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर चार्ट पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपके सामने 9 EMA ऑलरेडी इंडिकेटर लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसकी कैसे सेटिंग में जाना है और क्या क्या चेंजेस करने हैं तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर आपको जाना है इंडिकेटर पे। जैसे ही इंडिकेटर पे आप जाओगे यहाँ पर आपको लिखना है EMA। ठीक है, EMA लिखने के बाद आप इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक करा यहाँ पर आपके सामने EMA आ जाएगा और उसकी सेटिंग में जाने के बाद लेंथ आपको 9 करनी है। मेरे इसमें ऑलरेडी 9 है, आपको 9 करके इसको छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो लाइन आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है 9 EMA की। अब इसका कैसे आपको यूज करना है वो समझते हैं। उसके पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद अगर 9 EMA आप ट्रेड करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमको 9 EMA एनालाइज करना है, 9 EMA लगाना है। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको उसको अप्लाई करने का 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 9 EMA लगा रहे हो, ठीक है, सॉरी इंडिकेटर तो ऑलरेडी लगा हुआ होगा, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको देखना है। ठीक है, जैसे ही आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, पहली चीज 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सेकंड थिंग आपको देखना है कि जो भी 9 EMA को क्रॉस कर रही है, चाहे अपसाइड क्रॉस कर रही है, साइड डाउन साइड क्रॉस कर रही है, ठीक है, कोई भी कैंडल, तो वो कैंडल मिनिमम 30% क्लोजिंग होना चाहिए उस कैंडल का नीचे। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मान लीजिए ये EMI है। ठीक है, अब ये कैंडल आपने देखी तो यहाँ पर देखा कि यार ये कैंडल 70 और 30%, मतलब 30% नीचे और 70% ये कैंडल ऊपर है। तो ये कंफर्मेशन है हमारा कि भैया अब मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा है। अब 30% मैंने क्यों बोला? क्योंकि कभी कभी कंडीशन ऐसे होगी जैसे ये है। ठीक है, अब ये आपने देखा क्या 70% तो नीचे कैंडल बनी है ग्रीन कलर की और 30% आपने देखा कि ऊपर बनी है। ठीक है, अब 30% अब जब भी कैंडल ऊपर बनी हो ना तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना है, वेट करना है कंफर्मेशन का। अब कंफर्मेशन का वेट करना है कब? जब आपको सेकंड कैंडल एक और हाई, उसके हाई को तोड़ के सेकंड कैंडल बन जाए, देन उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। दो चीज मैंने बताई। तीसरा पॉइंट अपना ये आता है कि भैया टारगेट क्या लेना, तो 1:1 का आपको टारगेट लेना है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी 9 EMA का यूज करके आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करो। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करोगे तो हो सकता है कि जहां आपने अच्छा खासा टारगेट ले सकते हो। अगर आपने 20 पॉइंट लिए, अगर स्टॉप लॉस ट्रेल किया तो 20 की जगह आप 40 पॉइंट भी ले सकते हो। और अगर लॉस भी हुआ आपका तो आप वो 20 पॉइंट का लॉस करने के बाद एसएल एटलीस्ट नहीं दोगे। ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट आप बाहर आ जाओगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन मार्केट में देखते हैं, लाइव मार्केट में, कि कैसे 9 EMA वर्क करता है। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम कि ये आपने देखा कि यहां पर 9 EMA है। ठीक है, मैंने जैसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोली थी कि लगभग 30% से EMA के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए कोई भी कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं 5 मिनट पे एनालाइज करके बता देती हूँ, उसके बाद में 15 मिनट पे भी आपको बताऊंगी। आप चाहो तो 5 मिनट पे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो 15 मिनट का ही होता है। आपने देखा पहली कैंडल बनी, लगभग 70% कैंडल नीचे बनी है, 30% कैंडल ऊपर बनी है। मतलब हमको कंफर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर 70% कैंडल आपकी डाउन साइड में बनी हो 9 EMA को ब्रेक करके तो आप सेकंड कैंडल पे ही एंट्री ले सकते हो। जैसे ही सेकंड कैंडल पे एंट्री ली आपने, आपका टारगेट आपके सामने। पहली चीज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैम एसएल क्या रखा जाए। अब एसएल आपको क्या करना है, जब भी आप एंट्री ले रहे हो एसएल आपको रखना है। यहां पर आप देख रहे हो ये वाली जो कैंडल है, जिस कैंडल पे आपने देखा कि जिस कैंडल को देख के आप मार्केट में आपको लगा कि सेकंड कैंडल के बाद मार्केट गिरेगा, उस कैंडल के या तो आप हाई का एसएल रख लो तो एसएल बहुत छोटा जाएगा। अदरवाइज उसके पहले की भी एक और कोई कैंडल है जो इसके ऊपर भी हाई है, बिल्कुल सेफर साइड अगर खेलना चाहते हो आप तो उसके ऊपर का हाई रख लो। पर्टिकुलर उस कैंडल के भी हाई का भी एसएल रखते हो तो भी चांसेस आपके हिट होने के कम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। यहाँ पर आपने ये देख लिया प्रॉपर तरीके से। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम की जगह अभी एनालाइज करेंगे सिर्फ 15 मिनट पे। ये देखो 15 मिनट पे अगर यहाँ पर चार्ट पे आप देख रहे होगे तो आपको कितनी ही सारी एंट्री मिल रही है। सबसे पहले एंट्री बात करेंगे हम इस पॉइंट की
इस पॉइंट पर बात करेंगे, यहाँ पर आपने देखा पहली जो कैंडल है उसका 70% बॉडी ऊपर है और हमको एंट्री बनानी डाउन साइड में, मतलब नीचे। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और आपका 9 EMA की क्रॉसिंग भी हुई है, लेकिन सिर्फ 70% ऊपर है, 30% से हुई है। और जब भी 30% से होगी, मैंने आपको बोला कि सेकंड कैंडल का आपको वेट करना है, वो थी कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ पर अगर आपने देखा तो सेकंड कैंडल आपकी पूरी नीचे क्लोजिंग दे दी सेकंड कैंडल ने, मतलब सेकंड कैंडल ने आपको, इस वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया। अब आपने जो एसएल लगाया वो इस वाली कैंडल का हाई का एसएल लगाया। अब आपने देखा मार्केट हल्का सा ऊपर गया, मतलब आपका एसएल नहीं हिट हुआ, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे। टारगेट आपने आपका बहुत अच्छा लिया है अगर आपने यहाँ तक उसको होल्ड करके रखा होगा तो। पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री यहाँ पर ही देखते हैं, पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल आपने देखा यहाँ पर के 50-50% है भैया, 50% ऊपर 50% नीचे, मतलब यहाँ पर भी हमको कंफर्मेशन का वेट करना है और कंफर्मेशन देगी हमको सेकंड कैंडल। फिर आपने देखा सेकंड कैंडल एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनी, लेकिन ऊपर ही बनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा उसके बाद भी आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिला। उसके बाद वापस से यहाँ पर भी अगर आते हैं तो पहली कैंडल बनी 30% नीचे है, बाकी 70% ऊपर है, मतलब वही वाली बात कि हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। उसके बाद की कैंडल अगर उसके लो को तोड़ दे, देन उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। आपने देखा सेकंड कैंडल नीचे पूरी ब्रेकआउट हो गई, उसके बाद फिर आपने ट्रेड लिया, तो फिर एज अ स्कैल्पिंग आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आए। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो तो आपने देखा पहली कैंडल बनी, बड़ी सी कैंडल बनी, लगभग 70% से इसने ब्रेकआउट दिया। मतलब इस जब भी 70% से कोई भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, 15 मिनट की कैंडल 9 EMA को तोड़ रही है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। पर स्पेशली ध्यान रखना, विदाउट एसएल ट्रेड मत लेना, क्योंकि ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, इसमें आप इतना होल्ड नहीं करेंगे। एक एक कैंडल आपकी पूरी कैपिटल ले जा सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लेके चले। आपको इस वाली जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, इस स्ट्रेटेजी में आपका जो रेशियो एक्यूरेसी का 60 to 70% है, वर्क करती है मार्केट में। लेकिन आप इसको जब तक बैक टेस्टिंग ना करो, जब तक सीधे आप एकदम पैसा ना लगाए, 10-15 दिन तक बैक टेस्टिंग करें, आपको लग रहा है पैसा बनता है, देन उसके बाद ही उस पर ट्रेड ले, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा पहली 70% की कैंडल बन गई, उसके बाद आपने देखा मार्केट ऊपर, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या है ना, आपका 9 EMA सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, क्योंकि जब भी 9 EMA आपका 9 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है ना, तो 9 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा है, और मार्केट ऊपर चल रहा है मतलब 9 EMA का सपोर्ट ले रहा है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ऐसे भी आप चीजें समझ सकते हो इजी लैंग्वेज में भी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आपने देखा 9 EMA का कंटिन्यू मार्केट नीचे चल रहा था, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल के बाद आपने देखा कि ये जो कैंडल बनी लगभग आप देख रहे हो 50-30% बनी, मतलब सेकंड कैंडल का आपने वेट किया। अब अगर सेकंड कैंडल पे वेट किया और सेकंड कैंडल पे एंट्री ली, तो आपने देखा कि एसएल अगर इसका लगोगे तो बहुत बड़ा एसएल था पहली बात, और अगर चलो बड़ा एसएल भी आपने लगाया तो भी आपका एसएल हिट हुआ। तो कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट में आपका एसएल भी हिट होगा, जरूरी नहीं है कि आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 ट्रेड में से पूरे 10 के 10 ही आपके सही बैठे। 50-50% चांसेस है कि 6 ट्रेड सही बैठ सकते हो, तो 4 सेट में आपका एसएल भी हिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टेंट वापस से अगर आपने एंट्री ली हो, तो आपने देखा ये वाली जो कैंडल थी 50-50%, उसके बाद सेकंड कैंडल का आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट करा, इस वाली कैंडल का लो तोड़ा, देन थर्ड कैंडल पे अगर एंट्री लेते हो तो आपके सामने टारगेट, अच्छा खासा टारगेट लेके आप निकलोगे, ठीक है। ये मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स सब में वर्क करेगी। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे जाके उसको देखना है, ठीक है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको 9 EMA को इंडिकेटर में जाना है, 9 EMA लिखना है, वहां 9 EMA जैसे ही लिखोगे इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद उसकी सेटिंग में जाना, लेंथ आपको 9 करनी है और ओके करना है। इंडिकेटर आपका लग चुका है, उसके बाद आपको 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज का ये है कि 9 EMA की जो लाइन है, जो मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको अगर अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा तो मार्केट अप जाएगा, डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा तो नीचे आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी कैंडल आपका जो ब्रेकआउट दे रही है वो 30% का, मतलब मान लीजिए आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, और नीचे अगर मान लो सिर्फ 30% ही है कैंडल और ऊपर 70%, तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना, मतलब सेकंड कैंडल का वेट करना है। और अगर सेम कंडीशन में 70% कैंडल नीचे और 30% ऊपर है, तो आपको कंफर्मेशन का वेट नहीं करना, तुरंत ट्रेड ले सकते हो। ऐसा ही अपसाइड का भी रहेगा, ठीक है। टारगेट आपको लेना है 1:1 लेना है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जरूर करनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो और एसएल से बचोगे, ठीक है।
आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। और आप एक चीज और ध्यान रखना कि आप सेम स्ट्रेटेजी के साथ स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए। सेम स्ट्रेटेजी काम करेगी स्टॉक्स में भी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करना, जिसमें डेली बाइंग सेलिंग बहुत अच्छी हो। जैसे फॉर एग्जांपल एफएनओ के स्टॉक्स है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।